कोई भी सड़क, कोई भी मोड़ और कोई भी वाहन अपने आप में जानलेवा नहीं होता। जानलेवा होते हैं हमारे कर्म। जब तुम देखते हो कि एक बस खाई में गिरती है और उसमें बैठे 50 लोगों में से 40 मर जाते हैं और 10 बच जाते हैं, तो क्या यह केवल किस्मत है? नहीं, उन 40 लोगों का मृत्यु योग एक ही समय पर लिखा था। उन सब ने अपने अपने पूर्व जन्मों में या इसी जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिनका फल उन्हें एक साथ एक ही जगह पर मिलना था। काल ने उन सबको एक बस में इकट्ठा किया, जैसे कोई मछुआरा मछलियों को जाल में इकट्ठा करता है। और जो 10 लोग बच गए, उनका आयु खंड अभी शेष था। उनके पुण्य अभी बाकी थे, जो ढाल बनकर उनके सामने आ गए। शायद खिड़की का कांच टूट गया और वे बाहर गिर गए, या शायद वे ऐसी सीट पर बैठे थे जहां चोट कम लगी। यह सीट का चयन उन्होंने नहीं, उनके कर्मों ने किया था। आजकल के युवा जिसे स्पीड और थ्रिल कहते हैं, वह असल में मृत्यु का आमंत्रण है। जब किसी मनुष्य का अंत समय निकट आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। वह हेलमेट पहनना छोड़ देता है, वह लाल बत्ती पार करता है, वह गाड़ी को हवा से बातें कराना चाहता है। उसे लगता है कि वह हीरो है, लेकिन असल में वह यमराज के इशारे पर नाचने वाला एक कठपुतली है। उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि काल उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। हादसे इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसका सम्मान नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हर मशीन, हर वाहन पंच तत्वों से बना है। लोहा पृथ्वी से निकला है, पेट्रोल और डीजल धरती का रक्त है। जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या किसी निर्दोष को डराते हैं, तो वह तत्व दूषित हो जाता है। वह लोहा जो आपकी रक्षा के लिए था, वही आपका भक्षक बन जाता है। याद रखना, जिस लोहे से तुम गाड़ी बनाते हो, उसी लोहे से हथियार भी बनते हैं। उसका स्वभाव मारना भी है और बचाना भी। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उससे क्या काम लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा होता है, फिर भी सामने से कोई ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। लोग कहते हैं बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कर्म विधान कहता है कि गलती इस क्षण की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब उसने किसी और के जीवन में भूचाल लाया था। शायद पिछले जन्म में उसने किसी का घर तोड़ा हो, तो आज उसका शरीर, जो आत्मा का घर है, टूट गया। शायद उसने किसी को धोखे से मारा हो, तो आज उसे अनजाने में टक्कर लगी। इसे आकस्मिक कहना केवल हमारी अज्ञानता है। इस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें आज एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न तो किसी ने आज तक सुनी है और न ही किसी साधारण किताब में लिखी है। यह कथा इतनी विचित्र है कि इसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और अगली बार जब तुम किसी वाहन में बैठोगे तो 100 बार सोचोगे। यह कथा है उस काठ के बक्से और चीखती हुई पहियों की। यह कथा है एक ऐसे पाप की जो 3 जन्मों तक पीछा करता रहा और अंत में उसने अपना हिसाब एक भयानक सड़क हादसे के रूप में पूरा किया। बहुत समय पहले की बात है, जब गाड़ियां और मोटरें नहीं हुआ करती थीं। तब विंध्याचल के बीहड़ इलाकों में एक क्रूर जमींदार रहता था। उसका नाम था प्रचंड सिंह। प्रचंड सिंह को शिकार का बहुत शौक था, लेकिन जानवरों का नहीं। वह इंसानों की लाचारी का शिकार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा रथ था, जिसे खींचने के लिए वह बैलों का नहीं, बल्कि अपने गुलामों का इस्तेमाल करता था। उसने अपने रथ के पहियों में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगवा रखी थीं। उसका एक नियम था कि जब उसका रथ गांव से निकलेगा तो कोई भी उसके सामने नहीं आएगा। एक दिन की बात है, प्रचंड सिंह अपने रथ पर सवार होकर शराब के नशे में धुत होकर गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा और उसकी जवान बेटी अपनी बीमार गाय को लेकर जा रहे थे। रास्ता संकरा था। प्रचंड सिंह ने अपना रथ नहीं रोका। उसने उन दोनों को कुचल दिया। पहियों की कीलें उनके शरीर में ढस गईं। वे दोनों तड़प तड़प कर वहीं मर गए, लेकिन प्रचंड सिंह हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन उस बूढ़े की फटी हुई आंखों ने और उस जवान लड़की के बिखरे हुए खून ने उस रथ को, उस लोहे को और उस जमींदार को एक श्राप दिया था। वह श्राप हवा में नहीं घुला। वह श्राप उस जमींदार की आत्मा के साथ चिपक गया, गोंद की तरह।
काल का चक्र चला। प्रचंड सिंह बूढ़ा होकर सड़ सड़ कर मरा। उसे नर्क की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ी। उसे कुंभीपाक नर्क में खौलते तेल में डाला गया। लेकिन कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने उस शरीर को कुचला था, तो उसे भी उसी तरह कुचले जाने का दंड मिलना बाकी था। सैकड़ों साल बाद उसका पुनर्जन्म आज के आधुनिक युग में एक बड़े सिविल इंजीनियर के रूप में हुआ। उसका नाम रखा गया विक्रांत। विक्रांत बहुत होशियार था। वह बड़े बड़े पुल और सड़कें बनाता था। उसे अपनी बनाई हुई सड़कों पर बहुत घमंड था। उसके पास एक बहुत ही महंगी और मजबूत विदेशी कार थी। वह कार लोहे और स्टील का एक बेहतरीन नमूना थी। विक्रांत हमेशा कहता था, मेरी गाड़ी इतनी सुरक्षित है कि यमराज भी मुझे इसमें से निकाल नहीं सकते। लेकिन वह भूल गया था कि लोहे को लोहा ही काटता है। उसे तेज रफ्तार पसंद थी। उसे आज भी पिछले जन्म के संस्कार के कारण दूसरों को ओवरटेक करने में, दूसरों को डराने में मजा आता था। एक दिन विक्रांत उसी विंध्याचल के इलाके में एक नए हाईवे का निरीक्षण करने जा रहा था। यह वही जगह थी जहां सदियों पहले उसने उस बूढ़े और उसकी बेटी को कुचला था। अमावस्या की रात थी। आसमान में तारे नहीं थे, केवल घना अंधेरा था। विक्रांत अपनी गाड़ी में अकेले था। गाड़ी के शीशे बंद थे। ऐसी चल रहा था और संगीत बज रहा था। वह अपनी दुनिया में मस्त था। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखाई दिया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि दो आकृतियां सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं, एक झुका हुआ बूढ़ा और एक लड़की। विक्रांत ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वे नहीं हटे। उसे गुस्सा आ गया। पिछले जन्म का वही क्रूर प्रचंड सिंह उसके अंदर जाग उठा। उसने सोचा, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, ये खुद हट जाएंगे। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी 120 की रफ्तार से उनकी ओर दौड़ी। जैसे ही गाड़ी उन आकृतियों के पास पहुंची, वे हवा में धुएं की तरह गायब हो गईं। लेकिन उसी पल एक भयानक घटना घटी। विक्रांत की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जाम हो गया। ब्रेक पेडल पत्थर की तरह सख्त हो गया। गाड़ी उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन गाड़ी पेड़ से नहीं टकराई। गाड़ी सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही गाड़ी कई बार पलटी, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। जब गाड़ी रुकी तो वह उल्टी पड़ी थी। विक्रांत जिंदा था, लेकिन बुरी तरह फंसा हुआ था। गाड़ी की छत पिचककर उसके सीने से आ लगी थी। वह हिल नहीं सकता था। पेट्रोल टैंक फट चुका था और पेट्रोल बूंद बूंद करके उसकी आंखों के सामने टपक रहा था। तभी उस सुनसान खाई में उसे एक आवाज सुनाई दी। वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वह चरमराहट की आवाज थी, जैसे कोई भारी रथ चल रहा हो। छर्र 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 की आवाज उसके कानों के पास आने लगी। विक्रांत ने अपनी गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने देखा कि उसकी ही गाड़ी का टूटा हुआ लोहे का एक टुकड़ा, जो नुकीला था, धीरे धीरे उसके शरीर की तरफ बढ़ रहा है। यह असंभव था। कोई निर्जीव वस्तु अपने आप कैसे चल सकती है? विज्ञान इसे नहीं मानेगा, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जड़ वस्तुएं भी चेतन हो जाती हैं और यमदूत का काम करती हैं। वह लोहे का टुकड़ा किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उसकी टांगों के पास आया। विक्रांत चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। वह लोहे का टुकड़ा ठीक उसी जगह उसकी टांग में घुस गया जहां उसने पिछले जन्म में उस बूढ़े को कुचला था। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह तड़प रहा था, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। उसे याद आया कि उसने उन लोगों को तुरंत नहीं मारा था, उन्हें तड़पाया था। इसलिए आज उसे भी तुरंत मौत नहीं मिलेगी। पूरी रात वह उस खाई में उल्टी पड़ी गाड़ी में लोहे के शिकंजे में फंसा रहा। हर एक घंटे बाद गाड़ी का कोई ना कोई हिस्सा, कभी सीट बेल्ट, कभी कांच का टुकड़ा, कभी प्लास्टिक का कवर, उसे कसता जा रहा था, जैसे गाड़ी उसे खा रही हो। यह वह गाड़ी नहीं थी जिसे उसने खरीदा था। यह वह रथ था जिसे उसने अपने पापों से बनाया था। सुबह होते होते जब उसके प्राण कंठ तक आ गए, उसने अपनी धुंधली होती आंखों से एक दृश्य देखा। उसने देखा कि गाड़ी के बाहर वही बूढ़ा और लड़की खड़े हैं। वे उसे देख रहे थे, बिना किसी भाव के, न गुस्सा न दया, बस एक शून्य दृष्टि। विक्रांत की आंखों से आंसू निकले
उसने मन ही मन माफी मांगी। तब जाकर उस गाड़ी के इंजन में आग लगी। वह आग भड़की नहीं, उसने बस सुलगना शुरू किया। विक्रांत का शरीर धीरे धीरे जलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे नर्क की अग्नि जलाती है। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें केवल राख और मुड़ा तुड़ा लोहा मिला। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया कि जलने से पहले ही विक्रांत की हड्डियां बिल्कुल वैसे ही टूटी थीं जैसे किसी भारी रथ के पहिए के नीचे आने से टूटती हैं। जबकि वह एक कार के अंदर था और कार के ऊपर कोई भारी चीज नहीं गिरी थी। यह निशान कहां से आए? ये निशान कर्मों के थे। ये निशान उस अदृश्य रथ के थे जो काल के पहियों पर चलता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि अकाल मृत्यु, प्रीमेच्योर डेथ, पाने वाली आत्माओं को शांति नहीं मिलती। वे प्रेत योनि में भटकती हैं। वे उसी सड़क, उसी मोड़ पर बैठी रहती हैं जहां उनका शरीर छूटा था, और कई बार वे दूसरी गाड़ियों को भी भ्रमित करती हैं। तुमने सुना होगा कि कुछ जगहों पर बार बार हादसे होते हैं। प्रशासन वहां बोर्ड लगाता है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। विज्ञान कहता है कि वहां मोड़ खराब है या ढलान ज्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि वहां अतृप्त आत्माओं का जमावड़ा है जो अपनी ही तरह दूसरों को भी उस दर्द का हिस्सेदार बनाना चाहती है। यह कर्मों का एक दुष्चक्र है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम केवल हाथ पर हाथ रखकर अपनी बारी का इंतजार करें? नहीं, कर्म को काटने का एकमात्र हथियार कर्म ही है। यदि तुम चाहते हो कि तुम किसी लोहे के पिंजरे में तड़प कर न मरो, तो जीवन में कभी किसी जीव को पिंजरे में मत डालना। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी हड्डियों का चूरा न बने, तो कभी किसी लाचार पर हाथ मत उठाना। और जब भी घर से निकलो तो अपने इष्ट का स्मरण करो। वाहन में बैठने से पहले उसे नमन करो। यह कोई ढकोसला नहीं है। जब तुम वाहन को नमन करते हो तो तुम उस जड़ पदार्थ के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हो। तुम उससे प्रार्थना करते हो कि हे लौह देवता, मेरी यात्रा को मंगलमय बनाना। यह सकारात्मक ऊर्जा एक सुरक्षा कवच बनाती है। दान, पुण्य और दूसरों की मदद करना ऐसे एयर बैग हैं जो किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते। ये अदृश्य एयर बैग हैं। जब कोई भयानक हादसा तुम्हारी तरफ आ रहा होता है तो तुम्हारे द्वारा किसी भूखे को दिया गया भोजन या किसी प्यासे को दिया गया पानी बीच में आ जाता है। वह हादसा जो तुम्हारी जान लेने वाला था, वह केवल एक छोटी सी खरोंच बनकर रह जाता है। लोग कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। इसका अर्थ यही है कि जिसके पुण्य प्रबल हैं, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सड़कों पर बिखरा हुआ कांच, टेढ़ा मेढ़ा लोहा और खून के धब्बे, ये केवल गंदगी नहीं है। ये एक खुली हुई किताब है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि देखो, मनुष्य का अहंकार कितना क्षणभंगुर है। वह इंसान जो अभी अपनी नई गाड़ी के फीचर्स दोस्तों को गिना रहा था, अगले ही पल वह उस गाड़ी के मलबे का हिस्सा बन गया। उसका शरीर और गाड़ी का लोहा दोनों एक हो गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। इसलिए हे मनुष्यों, यह समझ लो कि तुम सड़क पर गाड़ी नहीं चला रहे, तुम समय की धार पर चल रहे हो। हर पल, हर सेकंड तुम अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि अपनी नियति की ओर बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारी नियति में घर पहुंचना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारी नियति में सड़क की धूल बनना लिखा है तो तुम चाहे कितनी भी महंगी और सुरक्षित गाड़ी में बैठ जाओ, वह धूल तुम्हारे माथे पर लगकर ही रहेगी। हादसों को संयोग मानना बंद करो। यह एक भाषा है जिसमें प्रकृति हमसे बात करती है। जब समाज में पाप बढ़ता है, जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, तो सामूहिक हादसे बढ़ जाते हैं। ट्रेनें पटरियों से उतरने लगती हैं, पुल गिरने लगते हैं। यह धरती का भार कम करने का तरीका है। अंत में मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा कि अपनी जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने अहंकार के हाथ में मत दो, बल्कि अपने विवेक के हाथ में दो। रफ्तार पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो। क्योंकि जब यमराज का चालान कटता है तो न कोई वकील काम आता है, न कोई रिश्वत और न ही कोई सिफारिश। वहां केवल तुम्हारे कर्मों की फाइल खुलती है, और उस फाइल में अगर पुण्य का बैलेंस कम हुआ तो एक्सीडेंट तो बस एक बहाना है,
असली सजा तो शरीर छूटने के बाद शुरू होती है। उस विक्रांत की कहानी को याद रखना। उसका लोहा, उसकी गाड़ी, उसकी दौलत सब खाई में पड़ी रह गई। साथ गया तो सिर्फ वह दर्द जो उसने दूसरों को दिया था, और वह दर्द जो उसे अंत समय में मिला। कर्म की चक्की धीरे चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। आज अगर तुम किसी को कट मारकर निकल जाते हो और खुश होते हो, तो याद रखना, आगे किसी मोड़ पर काल भी तुम्हें कट मारने के लिए तैयार खड़ा है। सड़क पर संयम केवल यातायात का नियम नहीं है, यह जीवन और मरण का नियम है। जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम भी किसी अखबार की एक छोटी सी खबर बनकर रह जाओ। हादसा एक शब्द नहीं, एक चेतावनी है। उसे सुनो, समझो और अपने कर्मों को सुधारो। यही गरुड़ पुराण का सार है और यही जीवन का सत्य है। कहानी का विश्लेषण और समापन। इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया कि कैसे जड़ और चेतन आपस में जुड़े हैं। वह कार, वह ट्रक, वह बस, सबके सब माध्यम हैं। जैसे एक डाकिया चिट्ठी लाता है, वैसे ही ये वाहन यमराज का संदेश लाते हैं। चिट्ठी में क्या लिखा है, यह डाकिया तय नहीं करता, यह लिखने वाला तय करता है। और तुम्हारे जीवन की चिट्ठी तुम खुद अपने कर्मों से लिख रहे हो। जब भी सड़क पर चलो तो यह मानकर चलो कि तुम कांच के महल में बैठे हो। एक छोटी सी पत्थर की चोट उसे चकनाचूर कर सकती है। यह डर नहीं, बल्कि सावधानी है, और सावधानी ही धर्म है। दूसरों की रक्षा करना, मार्ग देना, क्रोध न करना, ये सब सात्विक कर्म हैं जो तुम्हारी आयु बढ़ाते हैं। हे गरुड़, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सड़क पर होने वाला रक्तपात केवल मशीनों की खराबी है? नहीं, मशीनें खराब नहीं होती, नीयत खराब होती है। पहिए नहीं फिसलते, चरित्र फिसलता है। और जब चरित्र फिसलता है तो गाड़ी को खाई में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इस घोर कलयुग में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां ठहर कर सोचना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपनी गति धीमी करो ताकि तुम जीवन को देख सको, वरना इतनी तेज गति से चलोगे कि सीधे मृत्यु के द्वार पर ही ब्रेक लगेगा, और तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। यह लोहे का युग है और लोहा बड़ा निर्दयी होता है। इससे मित्रता करनी है तो धर्म का पालन करो, वरना यह लोहा तुम्हें चबा जाएगा। शांति, शांति, शांति।